2011 में जब अरब के देशों में जैस्मिन क्रांति शुरू हुई थी, तभी सीरिया भी इसकी चपेट में आया था। बाकी देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया और दशकों तक तानाशाह मारे जाते रहे या फिर जेल में डाले जाते रहे, लेकिन सीरिया की कहानी एक अलग ही रास्ते पर चली गई और दुनिया के लिए वो तबाही का ज्वालामुखी बन गया। सीरिया की तबाही ने लाखों लोगों के जीवन लीला को खत्म कर दिया और करोड़ों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर भी किया। लेकिन आज सीरिया के हालात बदले हुए हैं और सीरिया भगवान शिव की कला से अपने जीवन को सुधारने में जुटा है और बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। और क्या है वो कला, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सीरिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लोगों पर अत्याचार, बम, गोली, भयंकर लड़ाई और युद्ध। सीरिया दुनिया का वो देश है जहां पिछले 12 सालों से गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया के लोगों को आर्थिक और शारीरिक मार तो झेलनी पड़ी ही, साथ ही मानसिक तौर पर भी उन्हें प्रताड़ित किया गया और सीरियाई लोगों की मानसिक पीड़ा को शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस मानसिक पीड़ा के निवारण के लिए सीरिया ने सहारा लिया भगवान शिव की कला का। सीरिया युद्ध से योग की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटिश मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सीरिया में जंगलों, खेल के मैदानों और स्टेडियमों में बच्चों और बड़े लोग नियमित तौर पर योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। उनके हाथ अब हथियार उठाने के लिए नहीं उठते, अब उनके हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं। उनकी हथेलियां प्रार्थना के लिए जुड़ती हैं और भुजाएं पीछे की ओर झुकती हैं। वो सूर्य नमस्कार का जाप करते हैं। इकोनॉमिस्ट की माने तो ये सीरिया के लिए अरबी में आशीर्वाद है, लेकिन संस्कृत में इसे सूर्य नमस्कार ही कहा जाता है। साधु के कपड़ों में ट्रेनर योग सिखा रहे हैं, योग का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसकी शुरुआत की थी। एक ट्रेनर का कहना है कि ऐसा करके वो यहाँ के लोगों को आर्थिक और वास्तविक युद्धों के तनाव से मुक्त कर रहे हैं। हिमालय की गोद से सीरिया पहुंचा योग। सीरिया से 2 दशकों पहले माजेन ईसा नामक एक व्यक्ति योग अध्ययन के लिए हिमालय की गोद में बसे शहर ऋषिकेश से लौटा था। अपने देश सीरिया वापस लौटकर उसने एक योग सेंटर खोला। अब देश भर में करोड़ों ध्यान केंद्र फ्री में चलाए जा रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी उनके बड़े समर्थक हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज बताया जाता है। इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि सीरिया के कई लोगों के लिए नए धर्म गृह युद्ध से तबाह हुए देश में सांप्रदायिक राहत देने वाले माने जा रहे हैं। माना जाता है कि इस युद्ध में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साल 2012 में 22 मिलियन से ज्यादा की आबादी देश छोड़कर कहीं और चली गई। सीरिया में अभी भी रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। साथ ही सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सभाएं भी बंद हैं। यहाँ के तटीय शहर लताकिया में स्थित सीरिया योग और ध्यान केंद्र का कहना है कि साल 2011 में युद्ध शुरू होने के बाद से योग केंद्रों की संख्या 4 गुना तक बढ़ गई। यहाँ के खेल मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें योग अभ्यास के लिए फुटबॉल मैदान तक दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की रणनीति। सीरिया में 50 साल से ज्यादा असद परिवार ने शासन किया। ये देश सुन्नी बहुल है और अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक गठबंधन बनाया गया और इन्हें आजादी देने का भी काम किया गया। असद ने योग के अलावा ईसाइयों को चर्च खोलने की भी मंजूरी दी। इस कदम का असर ये हुआ कि योग ने उन्हें भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में काफी मदद की और भारत की तरफ सीरिया का झुकाव बढ़ाने का भी काम हुआ। पूरे अरब में भारत की ताकत में अब इजाफा हो रहा है। अभी पिछले ही दिनों अरब के यूएई में प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान मिला वो तो बस बानगी भर है और कहा भी इसीलिए जा रहा है कि भारत अब विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है।